अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं आप लोग? आई एम गोइंग टू अपलोड सेकंड लेक्चर अबाउट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या कंडीशंस हैं, उसकी फॉर्मूला। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बायनोमियल डिस्कस किया सारा, और उसकी कंडीशन एजम्पशन। अब मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पहले ही आपको बता दूं यूजर्स, जैसे कि पहले मैंने बताया था आपको कि बाइनोमियल एंड पॉइजन बोथ डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। दोनों को डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल चाहिए होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो डेफिनेटली टुडे अगेन वी विल वर्क ऑन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। चलते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। पहले कुछ थ्योरेटिकल पार्ट होगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, फिर उसके बाद मैं आपको एसपीएसएस पे थोड़ा दिखाऊंगा कमांड्स की, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एसपीएसएस पे। तो आज का हमारा प्रोग्राम ये है। नाउ कम ऑन लेक्चर। ये जो आपको स्लाइड नजर आ रहे हैं, ये नोट्स हैं बेसिकली ऑन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले यू मस्ट नो व्हाट द वेरिएबल। आपको वेरिएबल क्या चीज होती है हमारी। तो मैंने आपको बताया था वेरिएबल विच टेक्स मैनी वैल्यूज, उसके बहुत सारे आउटकम निकलते हैं एक वेरिएबल से। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हमने पहले डिस्कस किया है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। द वेरिएबल विच आर काउंटेबल is called discrete random variable. The variable which is measurable is called continuous random variable. Formula of Poisson distribution, ये मैं आप देख रहे हैं यहाँ पर। दिस इज द फॉर्मूला पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नजर आ रहा है आपको। इसमें x इज अ वेरिएबल, 0 1 2 3 टेक वैल्यूज हमारे पास होती हैं। x रैंडम वेरिएबल है। इसमें r रिक्वायर्ड वेरिएबल है कि आपको क्या चाहिए, 0 चाहिए वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 एंड सो ऑन। तो ये हम फॉर्मूला e पावर माइनस लैम्डा और लैम्डा पावर r अपॉन r फैक्टोरियल इज द फॉर्मूला फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। r स्टार्ट फ्रॉम 0 to 1 2 3। ये मैंने क्लास के लेक्चर में बता दिया था आपको पहले, और यहाँ भी नजर आ रहा है आपको सारा। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लैम्डा क्या चीज होता है। बेसिकली लैम्डा इज अ मीन। अब हम मीन दो किस्म के डिस्कस करते हैं इन स्टैट्स। एक मीन नॉर्मल मीन होता है, इन विच आपसे कोई बात कहे सिंपली समझ में आ जाती है कि एवरेज क्लास एवरेज इज 13 आउट ऑफ 25। एवरेज एज इज इन माई क्लास इज 19 ईयर्स। लेकिन कुछ एवरेज ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको पर्टिकुलर इंटरवल, पर्टिकुलर स्पेस, पर्टिकुलर एरिया चाहिए होता है कि हमारे पास। तो उसको उस मीन के लिए हम लैम्डा बेसिकली यूज करते हैं, विच इज फॉलोज बाय पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर लैम्डा मीन्स कांस्टेंट रेट। अब इसकी एग्जांपल अब कुछ तरह भी मिल सकती है कि हमारे पास अगर मैं कोई टेलीफोन ऑपरेटर है और वो बोलता है कि मेरे पास 5 कॉल्स पर आवर आती हैं, तो 5 कॉल्स पर आवर इट मीन्स कि ये पॉइजन मीन बन गया हमारे पास। एक पर्टिकुलर इंटरवल उसने 1 आवर कह दिया है। तो डेफिनेटली अगर उसने बोला है 5 कॉल्स 1 पर आवर, तो हमारे पास क्या बोला उसने, लैम्डा इज इक्वल टू 5 कॉल्स पर आवर। तो इट बिकम इन पर्टिकुलर इंटरवल। अगर ये क्वेश्चन में 2 आवर पे कन्वर्ट करूंगा, तो अभी या 3 आवर से कन्वर्ट करूंगा, तो लैम्डा विल चेंज अकॉर्डिंग टू 3 आवर्स। तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 5 3 15, 15 कॉल्स पर 3 आवर्स। अब ये एक्चुअली इन दिस केस लैम्डा विल चेंज अकॉर्डिंग टू गिवन इंटरवल। तो बोसॉन का जो वेरिएबल लैम्डा है, मीन है, एक्चुअली वेरी करता है अकॉर्डिंग टू इंटरवल। इसी तरह अगर कहीं बैक्टीरिया की बात करते हैं मेडिकल्स में, कि देयर आर
50 बैक्टीरिया इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इट्स ऑल्सो पॉइजन मीन। तो आपको पहले यू मस्ट नो, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पॉइजन मीन को अकॉर्डिंग टू इंटरवल हम चेंज करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि नंबर ऑफ अकरेंस के, कोई चीज मालूम कर रहे हैं कितनी अकरेंस चाहिए आपको। जैसे मैंने इसमें कहा है कि लैम्डा इज 5 कॉल्स पर आवर। अगर मैं बोलूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी देयर विल बी 7 कॉल्स इन 2 आवर्स, अब देखें तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है 7 हो गया, 7 कॉल्स और इंटरवल 2 आवर्स हो गया। तो इस तरह भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा प्रैक्टिस आपको। तो आर हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कंडीशन टू अप्लाई पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, कि व्हाट आर द एजम्पशन, व्हाट आर द कंडीशन पॉइजन की होती है जहां पर हम पॉइजन अप्लाई कर सकते हैं। और पॉइजन अप्लाई करने के बाद ये चीजें उसमें, उस डेटा पे ये चीजें होनी चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो पॉइजन नेवर बी अप्लाइड देयर। ठीक, तो एक्स इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। पहला पॉइंट तो ये है कि जो वेरिएबल की बात करेंगे दैट मस्ट बी काउंटेबल। वो काउंटेबल होगा तो आप काम उस पर पॉइजन लगा सकते हैं। अगर मेजरेबल है तो यू विल नॉट अप्लाई पॉइजन। तो यू हैव टू थिंक अबाउट अदर ऑब्जर्वेशन, मे बी नॉर्मल और अप्रोक्सीमेशन, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन। अच्छा, द अकरेंस आर रैंडमली मीन्स अगर कोई वेरिएबल, जैसे कॉल्स हैं, अगर मैं 3 आवर्स पर आवर का है तो पॉसिबल है 7 आ जाए, लेकिन वो पिछली कॉल से कनेक्ट ना हो। मतलब वो एक रैंडम अकरेंस, रैंडमली मतलब एट एनी टाइम कुछ भी हमारे पास हो सकता, अकर हो सकता है, इक्वल चांस होता है हर चीज के आने का। तो रैंडमली द अकरेंस आर इंडिपेंडेंट। तो अकरेंस इंडिपेंडेंट का मतलब पिछली कॉलों से, पिछले आवर से कनेक्टेड ना हो। कि वहां अगर 7 कॉल आई थी, अब जो लाजमी तौर पर 7 से ज्यादा कॉल आएंगी नेक्स्ट आवर में, या 7 से कम कॉल आएंगे, इट्स नॉट नेसेसरी, इट मे बी हैपन लेस और मोर। और पिछली इंडिपेंडेंट का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो चीज साथ आगे या पीछे, इसके साथ कोई उसकी रिलेशन ना हो, उससे कोई ताल्लुक ना हो, तो इसलिए इसको इंडिपेंडेंस कहा जाता है। द इंपॉर्टेंट पॉइंट के मीन एंड वेरियंस ऑफ पॉइजन आर ऑलवेज इक्वली। याद रखिएगा बात कि मीन जो होता है ये दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। पहले मैंने आपको बताया था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब होता है मीन ऑफ पॉइजन एंड द वेरियंस ऑफ द पॉइजन ऑल ऑलवेज इक्वल। इसकी फैमिली प्रॉपर्टी है ये लैम्डा का। तो देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉइजन विल बी अंडर रूट लैम्डा। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरियस एनीथिंग वर्ड, तो लैम्डा के साथ ही सारा काम होगा हमारे पास, ये याद रखिएगा बात। ठीक है जी। तो यहां तक तो मैंने थ्योरेटिकल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया व्हाट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। हमारे पास उसका एक्चुअली कंडीशन क्या थी, फॉर्मूला क्या है, आर स्टार्ट फ्रॉम। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि जी अब हाउ कैन वी अप्लाई पॉइजन ऑन एसपीएसएस, हाउ कैन वी गेट द आंसर फ्रॉम द एसपीएसएस। तो आपको हर चीज की कमांड आपको आनी चाहिए। कमांड आएंगे तो आप कर सकते हैं चीजों को। ये देखिए, दीज आर द कमांड्स जो आपको एसपीएसएस में याद करनी चाहिए। ओरली आपको याद, यू हैव टू, जब अभी मैं दिखाऊंगा आपको करके सारा काम कैसे करते हैं इसके ऊपर। तो ट्रांसफॉर्म, कंप्यूट वेरिएबल, जैसे कि हमने बायनोमियल में किया था, वी हैव टू यूज ट्रांसफॉर्म, कंप्यूट वेरिएबल, फंक्शन, पीडीएफ नॉन सेंट्रल। उसके बाद आपकी विंडो ओपन हो जाएंगी, पीडीएफ पॉजन, ये आप यहाँ से देख, आपको याद करने के लिए थोड़ा स्टेप वाइज कि हमें ये रिप्लेस करना है। 2 क्वेश्चन मार्क आएंगे, पहले में क्वांटिटी, सेकंड में मीन हमें इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इसी तरह ट्रांसफॉर्म, कंप्यूट वेरिएबल, ये सीधे क्यूमुलेटिव के लिए भी फिर हमें जो है क्वांटिटी एंड मीन सबमिट करना होगा। तो ये वेरिएबल आप याद कर लीजिए। अब मैं क्वेश्चन करने जाता हूं आपको, ताकि अंडरस्टैंड हो जाए कि करते कैसे हैं। जैसे अभी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। जसमित इज कंसिडरिंग बाइंग अ टेलीफोन आंसरिंग मशीन। ठीक है, मशीन खरीदना चाहता है। ही हैज वन फॉर 5 days फ्री ट्रायल, उसको मशीन फ्री ट्रायल है 5 days के लिए। एंड फाइंड दैट 22 मैसेजेस आर लेफ्ट ऑन इट। तो उसमें 5 days में 22 मैसेजेस आ गए उसके पास। सही है जी, अल्लाह। Assuming that this is a typical of the use, it will get if he buy it. Fine.
पहला पार्ट बोलता है मीन फाइंड करें। अब देखिए इसने बोला है 22 मैसेजेस इन हाउ मेनी डेज, यहां से अगर आप देखें तो यहां से मुझे मीन मिल सकता है इसका। तो पार्ट वन में ही सेइंग कि लैम्डा जो कह रहा है हमारे पास, बेसिकली जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास, वो लैम्डा इज इक्वल टू 22 फॉर हाउ मेनी डेज मैसेजेस फॉर 5 डेज। ये इसने एक इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे दिया है। लेकिन इन पार्ट वन द मीन नंबर ऑफ मैसेजेस पर डे, नाउ इज आस्किंग यू अबाउट द पर डे, एक दिन में कितना होगा। तो व्हाट वी डू, हम क्या करेंगे इसको 1 डे के लिए। हाँ जी, वी विल डिवाइड इट बाय 5 कर देंगे इसका। तो जब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या 4.4 आंसर हो जाएगा। 4.4 लैम्डा इज इक्वल टू मैसेजेस इन 1 डे। 1 डे पे कन्वर्ट हो गया। ये बात समझ में आ गई आपको सिंपल, कि वी आर गेट द लैम्डा इज 4.4। तो पहले आपने क्या करा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना होता है जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमारा इंटरवल क्या है। तो अपने लैम्डा को यू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर गिवन रिक्वायरमेंट या आस्किंग रिक्वायरमेंट। जो आपसे पूछेगा उसको आप फॉलो कर लेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन पर्टिकुलर डे देयर विल बी एग्जैक्टली 6 मैसेजेस। अब इस स्टेटमेंट को आपने प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो इसको हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 6 मैसेज, ये हो गया एग्जैक्टली। लेकिन अगर यहां पर ये वर्ड यूज कर ले, अगर मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन को, लेस लेस देन का वर्ड आ जाए, इंस्टेड ऑफ एग्जैक्टली की जगह अगर यहां पर वर्ड आ जाए लेस देन, तो ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6 हो जाएगा। अगर यहां वर्ड आ जाए मोर देन, तो ये मोर देन हो जाएगा। अब मैं इसमें और बहुत सारे पार्ट आपको कराऊंगा ताकि आपका सारा क्लियर हो जाए इसके अंदर। अभी देख रहे हैं मैंने अभी 3 पार्ट निकाल दिए हैं और आई विल मेक सो मेनी क्वेश्चन फ्रॉम दीज इंफॉर्मेशन। तो पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इनका आंसर निकालते हैं, फिर फर्दर इसको मैं एलिब्रेट करूंगा। तो अब मैं गो टू स्टार्ट करने जा रहा हूँ SPSS। देखें आप, ये देखें जी। तो अगेन मैंने आपको बताया था कि SPSS यहाँ पर 2 विंडो हमारे पास शीट्स होती हैं। एक कहलाता है डेटा व्यू, यू कैन सी इन द बॉटम, लेफ्ट बॉटम पे, और एक कहलाता है वेरिएबल व्यू। तो जब भी आप SPSS करेंगे तो सबसे पहले आपको वेरिएबल डिफाइन करना होगा। आप वेरिएबल डिफाइन करें कि आप क्या फाइंड करना चाह रहे हैं। जब तक वेरिएबल नहीं करेंगे तो SPSS काम ही नहीं करेगा। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट वेरिएबल। देखिए वेरिएबल व्यू आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ इसको हटा दें, डिलीट कर दें, नो मैटर, ये सब हमारे पास है, क्लियर हो जाएगी सारी। ये मैंने क्लियर कर दिया सिंपली, एवरीथिंग क्लियर नाउ। अब मैं एक वेरिएबल, मैं एक्स रखता हूँ, नॉर्मली आप आर भी रख सकते हैं, मैं आर रख लेता हूँ, चलें आर रखा मैंने, वेरिएबल इज आर। तो अब इसके अंदर जैसे आप आर आपने किया तो सारी इसके साथ का हॉरिजॉन्टल में सारी विंडोज या सारे सेल आपको कुछ नजर आ लिखा हुआ। तो पहला पार्ट न्यूमेरिक, यस हमारे पास जो आर होता है विच स्टार्ट 0 1 2 3 इज अ न्यूमेरिक वैल्यू, इसलिए इसको न्यूमेरिक रहने दें। विद आप चाहे चेंज करें ना करें, बिकॉज एक सिंगल डिजिट नंबर है। डेसिमल प्लेस 0 कर दें क्योंकि इट्स अ डिस्क्रीट, तो काउंटेबल होता है, होल नंबर पे है। लेबल यहाँ पर अगर हमने कहा था मैसेजेस, तो यहाँ कैन पुट मैसेजेस डाल दें। जो भी आप, और वेरिएबल वैल्यूज कुछ नहीं है हमारे पास, मिसिंग वैल्यू कोई नहीं है, कॉलम
कि विद आप चाहे कम ज़्यादा कर सकते हैं, अलाइनमेंट राइट ही रहने दें, अननोन की जगह स्केल कर दीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट पार्ट पहले ही बताया था मैंने, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर नेम, टाइप एंड मेजर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है। आपका एक वेरिएबल डिफाइन हो गया। अब आप यहाँ पर जाएं डेटा व्यू के ऊपर, और यहाँ पर बिकॉज 0 1, अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में एन डिफाइन नहीं होता है कि आपको कहां तक जाना है। तो व्हाट यू डू, आप इसको थोड़ा 10-15 तक वैल्यूज को कर दें फिल, कि यू डोंट नो कि हमें एन की वैल्यूज कहां तक जाना है। लेकिन क्वेश्चन में जैसे मैं 6 का वर्ड मैंने यूज किया, तो कम से कम 6 से ऊपर जाना ही जाना है। लेकिन आप देख लें क्वेश्चन में कौन सी वैल्यूज पूछ रहा है, ये 10th वैल्यू पूछ रहा है, 7th है, तो उतनी वैल्यू तो लाजमी करनी है, उससे ऊपर भी चले जाए तो बहुत बेहतर होता है। जैसे मैं 10-11 तक चला गया हूँ, देखते हैं क्या होता है। मगर कम पड़ेगा और वी कैन एक्सटेंड इट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैंने क्या करा, पहले आर के अंदर वैल्यू सेट कर दी 0 से 11 तक। अब आप कमांड दे इसको, कमांड इज, अभी मैंने दिखाई थी आपको ट्रांसफॉर्म। पहले आप ट्रांसफॉर्म क्लिक करें, फिर कंप्यूट वेरिएबल पे आ जाए। जैसे कंप्यूट वेरिएबल करेंगे तो आपके साथ साइड में एक विंडो, इसमें कुछ सेक्शंस हैं, सारे ऑन हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें नॉन ये CDF नॉन सेंट्रल लिखा हुआ है और PDF नॉन सेंट्रल। तो पहले हम करेंगे PDF नॉन सेंट्रल, मतलब इससे हमें ये होगा कि 1 बाय 1 के आंसर आ जाएंगे कि व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 9, 10, सबकी प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल आ जाएंगी PDF के थ्रू। फिर नीचे सेकंड सेक्शन में जाएंगे डाउनवर्ड। पहला ऊपर में नॉन PDF सेंटर के देखें, यहाँ पर बहुत सारे अल्फाबेटिकल चीजें गिवन है आपके पास। तो P में जाके देखें, PDF पॉजॉन पे देखें, तो ये आपको PDF पॉजॉन, बायनोमियल कहाँ भी, बायनोमियल, ये मिल गया PDF पॉजन। इसको डबल क्लिक करें, PDF पॉजन को डबल क्लिक करेंगे तो आपकी, डबल क्लिक करने से देखें ये अपर पार्ट विथ 2 क्वेश्चन मार्क ऑन हो गया, पॉजन लिखा हुआ। और नीचे देखें तो डिस्क्रिप्शन आ गया है, पॉजन क्वांटिटी एंड मीन। मतलब आपको पहले क्वेश्चन मार्क में क्वांटिटी डालना है, जो कि आपने आर लिया है, मैंने आर लिया, आपने जो भी लिया होगा, तो हमने यहाँ से सिलेक्ट किया इसको, मैसेज को, और एरो क्लिक है तो ये वहां पर शिफ्ट हो जाएगा इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन मार्क रिमूव हो गया और यहाँ पर आर रिप्लेस हो गया इन द फर्स्ट क्वेश्चन मार्क। देन सेकंड क्वेश्चन मार्क पे आप एरो से शिफ्ट करें और सेकंड में रिमूव करें, और यहाँ पर अपना मीन इंसर्ट कर दें, जो कि मेरा 4.4 था क्वेश्चन में। जो भी मीन होगा इंसर्ट कर दें 4.4, एंड देन ये आपने इसकी जो 2 क्वेश्चन मार्क रिमूव कर दिए, एक्चुअली इनको इन्फॉर्मेशन आपने दे दी कि व्हाट रिक्वायरमेंट है। और अगर समझ नहीं आया तो ये आप डिटेल ये थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ से चीजें सारी समझ में आ जाएंगी कि व्हाट आर रिक्वायरमेंट देयर। अब टारगेट वेरिएबल डालना होता है, बिकॉज हमें देखना होता है कि हमें आंसर कहाँ पर चाहिए। तो आपको एक वेरिएबल, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया PR प्रोबेबिलिटी, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया PR प्रोबेबिलिटी, और ओके किया। जैसे ओके करूंगा तो मेरा ये आउटपुट दिखा रहा है कि एग्जीक्यूट, आपकी प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूट हो गया विद, ये देखिए बता रहा है वेरिएबल आर और मीन इस 4.4 पे एग्जीक्यूट हुआ है। तो अब दोबारा विंडो पे जाइए, वहां पर स्प्रेडशीट है, उसको देखें, आंसर लिखे हुए आए होंगे। ये मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई है। अब इन दिस केस प्रोबेबिलिटी 2 डेसिमल प्लेस पे आ रही है, तो आपको मैंने कहा था कि प्रोबेबिलिटी 5-6 डेसिमल प्लेस पे काम करेंगे तो एक्यूरेसी बढ़ेगी, तो मैं 5 पे काम करता हूँ। तो आप चाहे तो वेरिएबल व्यू पे चले जाएं और यहां से प्रोबेबिलिटी डेसिमल प्लेस इंक्रीज कर दें आप। प्रोबेबिलिटी डेसिमल में 5 प्लेस पे कर लेता हूँ, 5-6 प्लेस पे कर लिया मैंने, मतलब 5-6 प्लेस पे काम करेंगे तो बेहतर होता है। देन गो इन द डेटा व्यू अगेन, तो देखें आपकी सारी प्रोबेबिलिटी डेटा व्यू पे आ गई है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर नंबर बढ़ाता जाऊं तो आप इसको फर्दर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यू कैन सी और नंबर बढ़ते चले जाएंगे। अगर यहाँ 30 लिख दूं तो अभी, लेकिन इसको कमांड देनी पड़ेगी दोबारा से आप, ताकि इसको फिल कर दे।
अच्छा जी, यहाँ तक तो हमारा एक आउटपुट आ गया अप टू 11। तो यहाँ से ये इस आउटपुट एक मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ऐड हो की प्रोबेबिलिटी आ जाए, क्योंकि जैसे जीरो की प्रोबेबिलिटी 0.1, 0.1, 2, 7, 7, 3 की प्रोबेबिलिटी 0.7, 0.174 एंड सो ऑन। तो ये तो इंडिविजुअल पॉइंट में चाहता हूँ कि एक क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी भी आ जाए, जमा होके आ जाए, ऐड होके आ जाए सारी प्रीवियस वर्ड। तो मैं एक नया दोबारा से कमांड देता हूँ इसको मैं, और आई एम गेटिंग द आंसर। देखिए जरा, ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल। और अब यहाँ से पहले आपको ना ये पीडीएफ वाला रिमूव करना चाहिए, क्योंकि पीडीएफ वाला रिमूव नहीं करेंगे तो ये कमांड को प्रॉब्लम करेगा। यहाँ से टारगेट वैल्यू रिमूव कीजिए और एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया सीपीआर का। मैंने सीपीआर एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी वाला। और यहाँ अब मैं सीडीएफ सेलेक्ट करूंगा यहाँ से। पीडीएफ नहीं करना, सीडीएफ करना है, क्योंकि क्यूमुलेट आई वांट क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। ये मेरा क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी हो गया। फिर सीडीएफ पॉज ऑन आ गया नीचे से। ऊपर विंडो, स्मॉल विंडो पे सीडीएफ नॉन सेंट्रल, उसके नीचे सेकंड विंडो पे जाके आप सीडीएफ पॉज ऑन करेंगे। देन अगेन जो आस्किंग, वो पूछ रहा है आपसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रिप्लेस करेंगे। मैं उसकी जगह फिर वापस आर को रिप्लेस करने जा रहा हूँ। रिप्लेस कर दिया मैंने आर को। सेकंड क्वेश्चन मार्क में मैंने अगेन 4.4 की प्रोबेबिलिटी डाल दी, और सब कमांड दी ओके करके मैंने। उसने फिर एग्जीक्यूट कर दिया, आंसर आ गया। लेकिन अब क्यूमुलेटिव है, जस्ट कीप इट इन माइंड कि ये ऐड करके देगा हमें सारा काम। ये देखें, ये आ गया। और मैं इसको फिर 6 प्लेस पे ला रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए इसके अंदर। डेसिमल प्लेस आई एम गोइंग टू मेक इट 6, और डेटा भी पे चला गया तो देखिए 6 तक आ गया। अब देखिए मैंने जो 12 13 कहा था, जो कमांड दी थी उसने उसको ही फिल कर दिया एडअप करके ना। और अब मेरे पास ये दो आउटपुट आ गए। तो मैं व्हाट आई एम डूइंग, यहाँ से मैं, ये मेरा असल काम था, स्ट्रेस यहाँ खत्म हो गया। अब यहाँ से मैं इनके आंसर जो वहाँ रिक्वायरमेंट उनको फिल करने जा रहा हूँ, हाउ कैन आई फिल इट। तो मैं इनको यहाँ से जरा सिलेक्ट करके अपने पास कर पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि मेरा काम आसान हो जाए। देखिए मैं इसको फिट करता हूँ। ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, इसको कॉपी किया, और आई एम गोइंग टू पेस्ट इट इन माई अदर शीट। जो मेरी शीट है उसमें पेस्ट कर सकता हूँ। पड़ जाए आपकी। ये मेरे जी आंसर्स आ गए यहाँ से। अब देखिए, तो मेरा पहला क्वेश्चन था, देखिए पार्ट 1 में तो मैंने मीन चेंज किया अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के 1 डे पे कर लिया। अब मेरा पहला पार्ट है क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, एक्स इज इक्वल टू 6। तो आप यहां से देखें, एक्स इज इक्वल टू 6 पे बेसिकली ये एक्स इज इक्वल टू 6 है। तो इसका आंसर आप यहां से कॉपी कर दें सिंपली, 0.1233734। जितनी ज्यादा डेसिमल प्लेस का उतना एक्यूरेट आंसर आएगा। अब इसमें लेस देन 6, लेस देन 6 का मतलब है कि मुझे आई हैव टू गो अप टू ओनली, मुझे 5 तक की चाहिए। लेकिन अगर मैं इस 5 को ले लूंगा तो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज ये एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 है। मुझे क्या करना है, आई हैव टू 1 2 3 4 5, ये 5 तक इन सबको एड अप करके आंसर देना है। तो इंस्टेड ऑफ एडिंग ऑल ऑफ देम, टाइम जाया होगा। इन सबको ऐड करूंगा तो मेरा टाइम ज्यादा जाया हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहां से ले लेता हूँ। ये मेरे पास आ गया सिंपली 0.719912, डायरेक्ट आंसर है क्यूमुलेटिव का। तो आप ऐड करने से आपको टाइम बच गया है। नेक्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 6, यानी 6 के बाद। तो इसमें डायरेक्ट आप निकालना मुश्किल होता है। तो व्हाट आई एम गोइंग, तो क्योंकि 6 के बाद तो हमें नहीं पता कहां तक जा रहा है आंसर, देखना 6 13 14 कहीं भी जा सकता है। तो व्हाट आई इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम ये करते हैं 1 माइनस जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास x। अब अगर अच्छा इसमें बच्चे थोड़े यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि 6 ऐड करना, 6 को काउंट करना है नहीं करना। तो बेस्ट मेथड बताता हूँ कि आप क्या करें, नंबर लाइन ड्रॉ कर लें। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो जैसे लिखा हुआ है 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो उसने बोला मोर देन 6, यानी कि 6 से ज्यादा। तो 6 से ज्यादा तो ये है ना हमारे पास। इसमें देखें, अगर यहाँ इक्वल टू साइन डालूंगा तो हो जाएगा, यहाँ इक्वल आएगा तो बोलेगा 6 और 6 से ज्यादा। लेकिन ये बोलेगा 6 के बाद, 6 के बाद तो 7 आता है ना, 6 के बाद तो 7 आता है हमारे पास, 7 8। ये प्रॉपर्टी फाइंड करनी है बेसिकली आपने।
तो अब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन इक्वल टू 6 अगर माइनस कर दूंगा इसमें से मैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 माइनस लेस देन इक्वल टू 6 की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.8 0.8436 4 3 0.843645 645 है ना, तो आप इसको माइनस कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेटर आप इस्तेमाल करें ताकि कुछ काम आपके लिए भी होना चाहिए। अगर फर्दर इस क्वेश्चन को और आगे करना चाहता हूं तो आप देखें, अच्छा जी, अब मैं इसके साथ ये कर सकता हूं, ये कह दूं आपको जी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अब यहाँ एटलीस्ट का वर्ड आ जाए कि एटलीस्ट 3, एक्स एटलीस्ट 3 का मतलब 3 या 3 से ज्यादा, ये एक्चुअली ये हुआ एटलीस्ट 3 का मतलब, इसका मतलब है एट, क्योंकि ये चीजें बच्चे बहुत एग्जाम में समझ नहीं आता, एटलीस्ट एटमोस्ट एटलीस्ट 3, तो इसका मतलब ये हुआ, तो 3 या 3 से ज्यादा। तो इसमें अगर हम देखें डायग्राम पे जाके, तो 3 या 3 से ज्यादा जो है हमारे पास, ये सारे 3 या 3 से ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमें प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब हुआ हमें प्रोबेबिलिटी माइनस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 1 2 की प्रोबेबिलिटी माइनस करनी है इसमें से। आप चाहें तो 0 1 2 को ऐड करके 1 से माइनस कर दें, या जाहिर है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हमारे पास उसकी 2 की है, ये वाली ये वाली माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं वर्ड यूज करूँ एटमोस्ट, अगर वर्ड यूज कर लूँ एट मोस्ट, एटमोस्ट 4, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, अगर उसको समझने की कोशिश करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ज्यादा से ज्यादा 4, एटमोस्ट 4 यानी 4 या 4 से कम, एटमोस्ट का मतलब ये हुआ। अब टर्मिनोलॉजी देख ले, प्रोबेबिलिटी कैसे करो, एटमोस्ट 4 एटलीस्ट 4 तो ये हमारे पास आ गया एटमोस्ट 4। तो अब ज्यादा 4 का मतलब 4 तक, तो 4 तक का आंसर हमारे पास, अगर ये 4 ये ऐड होके आ रहा है, इसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर एटमोस्ट 4 का 0.551184। अगर मैं आखिरी बात बस ये खत्म है कि अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 2 more than 2 एंड लेस देन इक्वल टू 5, अब यहां पर सिंपली फिर सोचना पड़ेगा आपको। अगर ये देखो तो इसको अगर समझने की बात है तो ये होगा मोर देन, एक्स इज मोर देन 2 यानी कि 3 4 5 चाहिए आपको, इसका मतलब ये होगा ना कि आपको 3 और 4 5 की प्रोबेबिलिटी, आप चाहे तो तीनों को ऐड कर लें 3 4 5 को, या 5 की प्रोबेबिलिटी से 2 को माइनस कर दें, तो जब भी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, जो भी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, ये कर लें, ये भी हो जाएगा हमारे पास। आपको वैल्यूज जहाँ से पता है तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो यू विल परफेक्ट इन दिस। अब हमारे पास जो एक आखिरी बात आती है कि अगर इंटरवल चेंज कर दे, अगर इंटरवल चेंज हो जाए तो फिर क्या होना है। जब इंटरवल चेंज हो जाएगा, तो जैसे कि यहाँ पर इंटरवल चेंज हो गया, नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप ना, ये देखिए, द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी एग्जैक्टली 6 मैसेज इन 2 days। तो अब यहां पर जो है पार्ट 3 के अंदर लैम्डा विल चेंज एग्जैक्टली, तो जब लैम्डा चेंज हो जाएगा हमारे पास, तो लैम्डा देखें, हमारा 4.4 था फॉर 1 डे, 4.4 मैसेजेस जो थे वो 1 डे के थे ना। नाउ लैम्डा विल चेंज, तो ये 8, अगर 2 days का मतलब हो गया 8.8,
2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको मैंने, 8.8 मैसेजेस इन 2 days। अब आपको पूरा SPSS अगेन करना है, सेम चीज, बट लैम्डा विल चेंज। आप लैम्डा ये डालेंगे और आपका फिर आंसर है। इसकी प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 6 का मतलब हो गया x इज इक्वल टू 6, लेकिन लैम्डा विल बी हेयर, इन दिस केस लैम्डा जो है अब आपका वो चेंज हो गया, ये लैम्डा हो गया है, ये याद रखिएगा, दिस बिकम लैम्डा। और अप्लाई द सेम प्रोसेस अगेन, यू विल गेट द प्रोबेबिलिटीज। तो ये मेरा आज का बेटा लेक्चर था इसके ऊपर, पॉज़ोन पे, इंशाल्लाह यू विल अंडरस्टैंड। और अगर नहीं हो तो कुछ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, आई विल ट्राई टू मेक इट मोर परफेक्ट। और आप लोगों को आसानी के लिए काम मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको ही फायदा देगा, मुझे भी देगा इसका अजर। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।